ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भक्त हमसे पूछ रहे हैं। जैसे वैकुंठ एकादशी का अपडेट कब आने वाला है, इसके साथ साथ 2 टिकट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिप में अगर सिलेक्शन होता है फिर भी क्या हम दूसरे टिकट्स ले सकते हैं या नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भक्त हमसे पूछ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। साथ ही स्लॉट सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसे किस तरह से बैलेंस किया जाए, 300 रुपीज के स्लॉट्स में और एकोमोडेशन के स्लॉट्स में कैसे कॉम्बिनेशन रखा जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जाननी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में सभी जानकारी हम विस्तार से देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो हाइप जरूर करें। इसके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर्स फ्लिपकार्ट के द्वारा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे चैनल को इसके द्वारा सपोर्ट जरूर मिलेगा, जिससे और भी ज्यादा हम काम कर पाए और ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों की मदद हम कर पाए। तो कोशिश करते हैं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम दे पाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिप में अगर सिलेक्शन हो जाता है या सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या हम दूसरे टिकट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यहाँ बता दे, आपका सिलेक्शन अगर होता है या नहीं होता है, सेवा में कोई भी सेवा में सिलेक्शन होता है तो कोई भी दूसरे सेवा के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन आप 300 रुपीज के टिकट ले सकते हैं, 500 रुपीज के टिकट ले सकते हैं, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स का भी टिकट ले सकते हैं। तो कोई भी 2 सिमिलर टिकट्स के बीच में, यानी 2 एक तरह के टिकट्स के बीच में 30 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए। 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन्स की टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए और 2 रूम्स के बीच में, यानी 2 रूम बुकिंग के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो ये है गैप की पद्धति। तो आप चाहें तो एक ही दिन में ऑनलाइन टिकट के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन का और ऑफलाइन का कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। याद रहे, 2 एक प्रकार के टिकट के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए और ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स में कोई भी संबंध नहीं है। इस तरह से आप एक ही दिन में कई बार दर्शन कर सकते हैं और एक महीने में भी बहुत बार दर्शन कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एक बार दर्शन टिकट आप बुक कर लेते हैं ऑनलाइन में तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एकोमोडेशन को कैंसिल करने की फैसिलिटी है। 48 आवर्स से पहले अगर आप एकोमोडेशन कैंसिल करते हैं तो पूरा रिफंड मिल जाता है। लेकिन दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, न ऑनलाइन न ऑफलाइन। इसके साथ साथ वैकुंठ एकादशी का जो पर्व है वो दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 यानी जनवरी 8 तारीख तक मनाया जाएगा। 10 दिन का पर्व है। इसमें सिर्फ 2 दिन दिसंबर के आए हैं, यानी दिसंबर 30 और दिसंबर 31। अब ये 2 दिन के लिए टिकट्स रिलीज होंगे या बाकी दिनों के लिए भी वैकुंठ एकादशी के टिकट्स रिलीज होंगे, अभी तक एक अपडेट आना बाकी है। जैसे ही अपडेट आता है आपको चैनल में अपडेट मिल जाएगा। लेकिन आप इन 2 दिनों के लिए सारे टिकट्स को बिना बुक किए बैठे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और यहाँ बता दे, सारे 10 दिनों के लिए जो भी वैकुंठ एकादशी के टिकट्स मिलेंगे वो नजदीकी दर्शन के नहीं होंगे और सभी के, यानी सारे 10 दिनों के जो दर्शन होंगे वो वैकुंठ द्वार से ही होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दिसंबर के बाकी टिकट्स हम वैकुंठ एकादशी के टिकट्स के भरोसे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी यहाँ पर सजेशन ये है कि आप आर्जित सेवा के कोई ना कोई टिकट्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ई डिप में सिलेक्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ई डिप में सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो आप नॉर्मल आर्जित सेवा, जो कि 22 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में, जिसमें ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा और सहस्त्रदीपालंकरण सेवा है। उनमें से किसी एक सेवा में आप बुकिंग करा ले, जिससे अगर आप सिर्फ दिसंबर में ही जाना चाहते हैं तो सिर्फ वैकुंठ एकादशी के भरोसे ना बैठकर आर्जित सेवा के टिकट अगर आप ले लेते हैं, इन चारों में से कोई एक सेवा अगर आप बुक कर लेते हैं, सेवा के बाद आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मेन मूर्ति को
देख सकते हैं सुपथमेंट्री से एंट्री होती है और 300 रुपीज के दर्शन टिकट से बेटर दर्शन यानी जल्दी दर्शन हो जाता है, लेकिन बहुत नज़दीक से नहीं होता है, फिर भी दर्शन आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर एक श्योरिटी हो जाएगी कि आप अगर दिसंबर में ही जाना चाहते हैं तो आद्यत सेवा टिकट में कोई ना कोई टिकट बुक कर ले। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए बुकिंग हो सकती है, या आप 2 और टिकट्स चाहते हैं तो दूसरे मोबाइल से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो इससे श्योरिटी हो जाएगी कि दिसंबर का आपका 2 टिकट्स तो बुक हो जाएगा। इसके बाद अगर वैकुंठ एकादशी का टिकट रिलीज होता है तो आप 300 रुपीज के जो वैकुंठ एकादशी के स्पेशल टिकट्स होंगे दिसंबर 30 के 31 के, तो उसके टिकट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग टिकट हैं और इसमें कोई भी गैप होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ याद रहे, अगर आपको स्पेसिफिकली वैकुंठ एकादशी के 300 रुपीज के टिकट चाहिए तो आप नॉर्मल 300 एसईडी टिकट्स जो कि सितंबर 24 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेम टिकट यानी 2 300 रुपीज के टिकट्स को अगर आप बुक करना चाहेंगे तो 30 डेज का गैप होगा, और उसमें आप अगर एसईडी टिकट बुक कर लेते हैं तो वैकुंठ एकादशी की टिकट आप बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30 डेज का गैप नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ अगर आप सीनियर सिटीजन्स का भी टिकट ले लेते हैं तो भी आप वैकुंठ एकादशी का टिकट ले सकते हैं। उसी तरह से ईडिप में अगर सिलेक्शन होता है तो भी आप वैकुंठ एकादशी के टिकट ले सकते हैं। तो याद रहे, 2 सेम टिकट के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ एकोमोडेशन का भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दे, एकोमोडेशन ऑनलाइन में बुक करने के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन के एक मोबाइल से 2 टिकट होने चाहिए। वो 2 टिकट कोई भी 2 टिकट हो सकता है। जब तक आपके पास एक मोबाइल से 2 टिकट बुक नहीं होंगे तब तक आपको एकोमोडेशन का पेज ही ओपन नहीं होगा। और एक मोबाइल से सिर्फ एक रूम बुक हो सकता है, यानी एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको रूम्स बुक करना है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो आपको दूसरे मोबाइल से करना पड़ेगा, और फिर दूसरे मोबाइल में भी 2 मिनिमम टिकट बुक्ड होने चाहिए, तभी आपको एकोमोडेशन का पेज ओपन होगा। इसके साथ साथ स्लॉट सिलेक्शन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एकोमोडेशन में 6-6 घंटे का स्लॉट का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 से दोपहर 12 बजे ये पहला स्लॉट है, फिर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे, फिर शाम 6 बजे से रात 12 बजे, और रात 12 बजे से नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे। तो ये 6-6 घंटे का जो स्लॉट है, उस 6 घंटे के स्लॉट में आपको अपने ट्रेन के हिसाब से, बस के हिसाब से और प्लेन के हिसाब से जब भी आप तिरुपति पहुंचते हैं, इस 6 घंटे के बीच में ही आपको अपना टिकट यानी अपना जो एकोमोडेशन का स्लिप होता है उसे स्कैन कराना पड़ता है। आप अपने टाइम से पहले स्कैन नहीं करा सकते हैं, इस टाइम गैप के बीच में ही आपको स्कैन कराना पड़ता है। अगर लेट हो जाते हैं या 2 लोगों में से कोई एक ड्रॉप हो जाता है जिसके भी डिटेल्स आपने दिए हैं अकोमोडेशन में बुकिंग कराते समय, तो रूम नहीं मिलता है और रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ कॉशन डिपॉजिट आपको मिलता है। तो इस बात की जानकारी रखें और उसी हिसाब से अपना एकोमोडेशन का टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको अपने 300 रुपीज का एसईडी टिकट का जो टाइम स्लॉट है या सेवा टिकट का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम स्लॉट्स होता है, तो उस हिसाब से भी आपको सोचना पड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एसईडी टिकट दोपहर 1 बजे का है तो टाइम स्लॉट जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एकोमोडेशन का वो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे का होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पहुंचते हैं सबसे पहले आपको रूम में फ्रेशन अप होना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको स्कैन कराना पड़ेगा अपने टाइम स्लॉट के इंटरवल के बीच में। इसीलिए सबसे पहले आप रूम्स के लिए स्कैन कर ले, उसके बाद दोपहर 1 बजे के पहले यानी 1 घंटे पहले ही आपको तिरुमला पहुंचना पड़ेगा अगर आपका तिरुपति में रूम है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्यू लाइन में हमेशा 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, तो उसी हिसाब से प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको स्लॉट्स सिलेक्शन करना पड़ेगा। याद रहे तिरुपति से तिरुमला लगभग 40 to 45 मिनट्स लगता है, जिसमें अलीपिरी टोल गेट भी रहता है जहाँ पर आपके सामान की चेकिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है। मशीन्स होते हैं जो कि स्कैन करते हैं आपको और आपके सामान को, तो प्लास्टिक वैसे भी बैन है। इसी प्रकार बहुत सारे अन्य चीज़ें भी बैन है। सबकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका विस्तार से वीडियो है। तो अलीपिरी टोल गेट भी होता है, तो लगभग 2-3 घंटे भी अगर पहले आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच जाए
तो बहुत बेटर होता है। तो आपको 3 चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले तिरुपति आप कब पहुँच रहे हैं, 300 रुपीज़ का दर्शन टिकट का या कोई भी सेवा टिकट का कौन सा टाइम है और एकोमोडेशन का कौन से टाइम इंटरवल में आपने सिलेक्शन किया है। ये सभी चीज़ों को आपको सिंक करना है, यानी अच्छे से स्टडी करना है और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। तो बुकिंग के पहले ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, इसीलिए इस वीडियो में मैंने विस्तार से ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। फ्लिपकार्ट जो कि हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ले, चैनल को उससे थोड़ी बहुत सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ आप सपोर्ट ज़रूर देंगे, जिससे कि चैनल को ग्रोथ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तिरुमला के रिगार्डिंग हम पहुँचाते रहें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।